जय हिंद बच्चों। आइए आज हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है आपका जैसे अंश बटा हर में रहेगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है। फ्रैक्शन भिन्न को कैसे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे यही बात हमको समझना है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका दिया गया है यहाँ पे 1/1 दिया है प्लस 1/2 दिया है प्लस 1/3 दिया है प्लस 1/4 दिया है। इस तरीके से अगर आपको दिया गया है 1/99 आपका 100 दिया है, इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो इसका आंसर क्या आएगा। यहीं पे अगर हमको समझना है इस बात को तो आप समझिए किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसको सॉल्व करने की, तो देखिए आपका सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग। ये सबको दिया गया है तो इसको हम लिख क्या सकते हैं 1/1 माइनस 1 बाई क्या लिख सकते हो 2। देखिए आसानी से लिखा जा सकता है। तो यहां से कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और माइनस आपका 1, तो 2 में से 1 जाएगा आपका 1 आएगा, 1/1 गुणे 2 आ जाएगा। बात ये समझिए। अगली बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दिया गया 1/2 आपका -1/3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ बताएंगे 3 1 जा 3 -2 1 जा कितना आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे 2 × 3 आ जाएगा। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 1/2 × 3 आसानी से निकल कर आ जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं अगला क्या होगा, सेम उसी तरीके से। तो आप बताएंगे 1/3 -1/4 प्लस 1/4 -1/5। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे तो 1 कितना हो जाएगा 99 माइनस 1/100 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। जैसे ये हम लिखेंगे बच्चों तो आप देखोगे यहाँ पे 2 टर्म है बच्चों, इंटू है तो क्या होगा 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म। तो ये आपका लास्ट वाला फर्स्ट वाले से कैंसिल होगा, लास्ट वाला फर्स्ट वाले से कैंसिल होगा, लास्ट वाला फर्स्ट वाले से कैंसिल होगा, लास्ट वाला फर्स्ट वाले से कैंसिल हो जाएगी। ऐसे ही बोल बोल के आपको क्या करना है, क्रॉस करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 1/1 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/100 आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे 100 91 कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस आपका कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 इंटू आपका 100 आएगा। यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 99 अपान कितना होगा 100। तो आप बच्चों ये जो है लॉन्ग मेथड है, इसको क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग मेथड है। हम आपको एक बताते हैं, ऐसे में जब आपको निकालना है टोटल आपका सम निकालना है बच्चों, सम योग निकालना है इसका, तो आप क्या करोगे 1 क्या लिखोगे डिफरेंस। डिफरेंस किसका डिफरेंस आपका यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे 1 डिफरेंस मतलब आपका अंतर हो जाएगा। अंतर इज इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट टर्म, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लास्ट टर्म, क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म माइनस 1 क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो जाएगा प्रथम पद, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रथम पद, ये क्या हो जाएगा आपका अंतिम पद, अंतिम पद। अब डिफरेंस किसका लोगे आप, डिफरेंस यहाँ पे जो नंबर दिया गया बच्चों इसका डिफरेंस लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस हमेशा क्या है बच्चों आपका सेम रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। तो 1 डिफरेंस इसमें आपको डायरेक्टली रखना है, 1 डिफरेंस कितना आपका 1 का है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट टर्म बच्चों, जैसे यहाँ पे आपका ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट टर्म, मतलब पहला और अंतिम लेना है बस। पहला मतलब यहाँ पे जितना रहेगा 1/1 है तो 1/1, और वहां पे क्या 1/100 है तो 1/100। तो फर्स्ट टर्म आपका मतलब कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 1/1 है, और लास्ट कितना आपका 1/100 है बच्चों, कितना है 1/100 है। तो डायरेक्टली जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा 99 और 100 1 जा कितना आ जाएगा आपका 100। तो डायरेक्टली आप निकाल पाओगे बच्चों इस तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों शॉर्ट ट्रिक तरीके से है। ये क्या है आपका एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों,
यहाँ से आप आसानी से इस चीज को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। जैसे आपको अगर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, डायरेक्टली आपको दिया गया है, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन अगला लेते हैं बच्चों, डायरेक्टली आपको दिया गया। जैसे हम यहाँ बात करें, आपका बीच से कोई क्वेश्चन दिया गया है, बीच से कोई क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग लेते हैं। यहाँ पे आपका दिया है 1 अपान, यहाँ पे दिया है 11 इंटू आपका बच्चों 13, प्लस अगला दिया है 1 अपान 13 इंटू बच्चों आपका 15, प्लस ऐसे ही आपका दिया गया डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका दिया गया बच्चों लास्ट में 1 अपान 99 इंटू बच्चों आपका 101 दिया है। अब इसकी वैल्यू आपसे पूछा जाए, इसकी वैल्यू बताइए, तो कुछ नहीं करना बच्चों आपका, तो यहाँ पे कुछ नहीं करो, आप 1 अपान क्या लिख दो, डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है बच्चों, 11 2 13, 13 2 15 और यहाँ पे 2 का, तो 1 बटा जो कितना आ जाएगा आपका अंतर 2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म कितना बच्चों 1 अपान 11 है, माइनस लास्ट टर्म कितना है 1 अपान कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। बस इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, देखिए 101 का नम 101 माइनस 11 का नम कितना आ जाएगा आपका 11, 11 गुणे कितना आ जाएगा आपका 101 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से देखिए कितना आएगा आपका, एक आपका माइनस होगा, 100 में से 10 निकालो आप, कितना आ जाएगा 90, 90 को 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा आपका 45, 45 बटा कितना आ जाएगा 11 का नम 11, 11 एक का नम 11, तो आपका कितना आ रहा है बच्चों, आप बताएंगे 45 बटे 11, 11 आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। अब आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम रियल क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे बच्चों। ये तो हमने आपको बताया किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको एक टेक्निक बताया। अब कुछ क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें आप देखेंगे बच्चों एकदम रियल क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर में आपके अभी फिलहाल 2-3 सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए बच्चों आपका, देखिए ये आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है अभी 2019 सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है, हमने क्या बताया आपको, क्या लेना है 1 अपान क्या लेंगे डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस है, तो आप बताएंगे 7 4 11, 11 4 15, तो 4 4 का डिफरेंस है। फर्स्ट टर्म आपका कितना है, तो आप बताएंगे 1/3 माइनस लास्ट टर्म कितना है आपका, यहाँ से देखिए 903, इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पे दिया है 1/4, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं किससे गुणा करना होगा बच्चों, 3 3 का 9, 0 3 1 का 9 3, 301 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यह हर आपका समान हो जाएगा। 301 में से 1 चला जाए कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 300 आ जाएगा, बटे बच्चों कितना हो जाएगा नीचे आपका 903 हो जाएगा, ये आपका हुआ। अब यहाँ से आप देखिए इसको जब काटेंगे 3 3 का 9 और यहाँ पे 0 3 1 का 9 3 आएगा, 4 से काटेंगे तो डबल 0 कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा 25/301 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25/301 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दिया गया आपको A1 है, A2 है, A3 है, प्लस डॉट 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 800 तक आपकी वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे 800 तक जो वैल्यू बताना है, सबसे पहले तो 800 आपको निकालने आना चाहिए, तो जब तक आपका निकलेगा नहीं तब तक आपका आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ पे अब आपको जरूरत पड़ेगी सीरीज की। तो जैसे अगर हम देखते हैं A1 की जगह तो आप रख दोगी, कितना हो जाएगा 2 इंटू आपका 5 है, प्लस अगली हम बात करेंगे तो 1/5 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस 1/A3 की जगह 8 इंटू 11, प्लस डॉट 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 बच्चों हमें 100 चाहिए। अब यहीं पे आपको सीरीज की जरूरत पड़े, कितने कितने का अंतर बच्चों, तो आप बताएंगे 2 है, फिर कितना 5 है, फिर आपका 8 है, यहाँ बच्चों 100वां पद कितना, आपका 100वां पद कितना होगा ये आपको नहीं पता है बच्चों। 9वां पद आपका एपी के लिए क्या होता है आपका, तो आप बताओगे tn = n माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाता है आपका d होगा। तो यहाँ से जब आप देखो a मतलब प्रथम पद, प्रथम पद मतलब कितना आपका 2 है, n माइनस 1 100 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 माइनस 1 99, कितने का अंतर है आपका, तो 3 3 का। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो आप 100 मान लोगे, 100 मानोगे कितना आ जाएगा आपका 300, और ये कितना आ जाएगा -3।
तो यहाँ से आप निकाल पाओगे कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 299 आएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 जोड़ना है और 3 घटाना है, तो 1 घट जाएगा आपका। कितना आ जाएगा आपका 299 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा 299 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका, कितना जुड़ा है 3 2 5 बच्चों, 5 3 8 8 3 11, तो 3 इसमें अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा आपका 302 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 302 आ जाएगा। जैसे ही बच्चों हम यनवा पद निकाल लिए, ये हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए बच्चों सम। सम चाहिए तो हमने क्या बताया आपको, सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन डिफरेंस, अंतर कितने कितने का है, तो आप बताओगे 3 3 का। फर्स्ट टर्म 1/2, लास्ट टर्म कितना है 1 अपॉन 302 है। यहाँ पे कितना आपका 302 है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 302 माइनस 2, कितना आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 गुणे आपका कितना आ जाएगा 302 आएगा। यहां से जब आप देखोगे 3 से 3 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50, फिर 2 से काटेंगे तो ऊपर 25 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 एक नम 2, फिर 2 बचे कितना हो जाएगा 10, 2 एक नम 2। तो यहाँ से जो आंसर निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है 25/151 आ रहा है। तो देखिए जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों आपको 2 क्वेश्चन समझ लीजिए आपसे पूछा है। पहली बात तो आपका यहाँ बच्चों पता होना चाहिए सीरीज, सीरीज का जो हमारा एपी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, वो आपका क्या होता है, यनवा पद आपका a + n - 1 इंटू डी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, ये देखने में आपका कैसा लग रहा है, तो आप बताएंगे ये तो देखने में अजीबोगरीब लग रहा है। तो अजीबोगरीब नहीं लग रहा है, आपको देखने का बच्चों फर्क पता चल रहा होगा, आपका देखने का नजरिया है। एक बच्चों हम लोग क्वेश्चन, एक आपका फार्मूला होता है a² - b², तो यहाँ पे आप देखोगे एक ब्रैकेट में a - b और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a + b होता है। इसी का आपको क्या करना है यहाँ यूज करना है बच्चों, तभी आपका जो हमने बताया था कॉन्सेप्ट उस पे आपका सेटिस्फाई हो पाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दिया गया है तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, पहले डिफरेंस निकालो, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 एक जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, और 2 और 1 कितना आ जाएगा आपका 3 आएगा। अगला सेम उसी तरीके से 4 में से 1 जाए कितना आ जाएगा 3, और जोड़ दोगे कितना आ जाएगा आपका 5। अगला उसी तरीके से आपका कितना आ जाएगा 5 और कितना आ जाएगा 6 1 7। अगला जब आप देखोगे यहाँ पे घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 19, और 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका 21। तुरंत आप फार्मूला क्या सेट करोगे, 1 अपॉन डिफरेंस, कितना आपका 2 2 का अंतर है, पहला पद कितना है 1/1 माइनस अंतिम पद कितना आपका 21 है। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे 1/2 कितना आ जाएगा आपका 21 का नाम 21 माइनस 1, 21 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। 1/2 गुणे कितना आ जाएगा आपका 20/21 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा कितना 10/21। आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं थी, केवल आपको इस तरीके से दिया जाता है परेशान करने के लिए। बिल्कुल भी 1% का बच्चों आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब हम आपके साथ हैं तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए जो पीछे क्वेश्चन दिया गया है सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, बस डिफरेंस यहाँ पे ये है कि वहां पे शुरू से आपका शुरुआत से 1 से स्टार्ट था, यहाँ 20 से स्टार्ट है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस लगाना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखिए 7 में से 3 जाए कितना आ जाएगा 4, और 7 3 कितना आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 और कितना आ जाएगा 10 प्लस। अगला देखिए 13 में से 3 जाए कितना आ जाएगा 10, गुणे कितना आ जाएगा 10 3 आपका 13, कितना 13 3 कितना हो जाएगा आपका 16 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6। अगला देखिए 19 और में से 3 जाए कितना जाएगा 16, 19 और 3 कितना आ जाएगा आपका 22। अगला देखिए 49 में से 3 निकालिए कितना आ जाएगा 45, 3 निकालेंगे 49 में से कितना आ जाएगा आपका 46, सॉरी कितना आ जाएगा 46, और इनटू आपका कितना आ जाएगा, उसमें आप 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 52। ये आया आपका। आपको तुरंत लगाना है क्या 1 अपॉन डिफरेंस कितना है, तो आप बताएंगे कितने का डिफरेंस है ये 6 का।
छः का डिफरेंस है। 1/4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 52। लास्ट और फर्स्ट यहाँ पे क्या कर दो 13 से गुणा कर दो, 13 चौका 52 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल कर आएगा 1/6 इंटू, देखिए 13 में से एक गया कितना आ जाएगा आपका 12 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 52। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 6 12, 1 बटा कितना आ जाएगा आपका 26। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए पार्ट। बिल्कुल उसी तरीके से आपने देखा होगा सेम क्वेश्चन दिया गया था जिसमें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये बीच का आपको आसानी से दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपका जो है अगला क्वेश्चन देखते बच्चों, यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें जैसे ही आप देखो 1 इंटू 2 है, तो बच्चों यहाँ पे तो दिया नहीं है 2 इंटू आपका अगला, तो 2 इंटू 3 यहाँ दिख रहा है बच्चों, 3 इंटू 4 यहाँ दिख रहा है। मतलब क्या हो गया, इसमें आप देखो 1 इंटू 4 है, 4 इंटू 7, मतलब क्या हो गया आपका दो सीरीज बच्चों यहाँ पे क्या है मिक्स है एक साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो अलग करो, 1/1 इंटू 2 आपका, अगला कितना है 1 अगला कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस अगला कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 4। इस तरीके से आप देखोगे 20 टर्म है, दो सीरीज बच्चों क्या हो जाएगा आपका 10-10 पदों में क्या हो जाएगा ये टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 10-10 पदों में ये टूट जाएगा। अगला जब आप देखोगे 1/1 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 1/7 इंटू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 टर्म्स, ये भी आपका हो जाएगा 10 टर्म्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे 10-10 टर्म हो जाएंगे आपके। अब 10वां टर्म्स यहाँ से पता ही नहीं बच्चों, तो ये तो पहला था, ये तो दूसरा था, ये तो तीसरा था, तो 10वां में 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू आपका 3 प्लस 1/3 इंटू आपका 4 प्लस आपका कितना आ जाएगा 1 यहाँ पे 10 इंटू आपका कितना आ जाएगा 11, ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ बच्चों आप देखो आपका 10वां पद निकालना, ये 1 है, ये आपका 3 और एक बच्चों 4 3 7 7 3 10। इस तरीके से 10वां पद अगर आपको निकालना है तो आप क्या बताओगे ए प्लस n-1 बच्चों, तो 10-1 कितना आ जाएगा आपका 9 इंटू बच्चों डी आपका कितना हो जाएगा 3, तो 9 3 27 से कितना आ जाएगा आपका 28, तो 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू आपका 7, इस तरीके से 1/7 इंटू 10। फिर आपका लास्ट वाला कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 1/9 3 27 और कितना हो जाएगा 28। कितने का डिफरेंस है बच्चों, तो आप बताओगे यहाँ पे 4 3 7, यहाँ 3 3 का 28 2 30 और एक कितना हो जाएगा आपका 31, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 31। ये आपका कहानी खत्म होगा। यहाँ बच्चों बात करते हैं 1 डिफरेंस कितना 1/1 फर्स्ट टर्म माइनस क्या हो जाएगा आपका लास्ट टर्म। सेम उसी तरीके से 1 डिफरेंस कितना बच्चों 3 का, तो 1/1 माइनस कितना हो जाएगा 1/31 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करो, 11 का नाम 11 में से बच्चों आपका एक चला जाएगा, आप बताओगे 10 बटे कितना होगा 11, प्लस यहाँ बच्चों 31 का नाम 31 माइनस 1 कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 10 बटा कितना आ जाएगा आपका 31, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, 10 आपका कॉमन हुआ, तो 31 और बच्चों 11 जोड़ना है, तो यहाँ एक एक कितना आ जाएगा 2 और 3 और एक कितना आ जाएगा आपका 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 30 10 40 40 2 42 बटे गुणा करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो एक आ जाएगा 3 1 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 341। इसको आपस में जब गुणा करोगे तो 420 बटे कितना आ जाएगा 341, तो 420 बटे 341 आपको कौन से ऑप्शन में नजर आएगा, तो आपका डी ऑप्शन में नजर आएगा। ये भी आपको डरने वाला सवाल था बच्चों, जिसमें आप देखोगे आसानी से बिल्कुल सॉल्व हो गया है, 1% की आपको दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं आई होगी। आइए आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं बच्चों। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका जो दिया गया है। इसमें इस तरीके से बच्चों अभी नया पैटर्न आप देख रहे होंगे, ये आपको दिया गया है 3 की वैल्यू। अभी तक जो आपके क्वेश्चन आए हैं बच्चों वो 2 वैल्यू का आया हुआ है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं 3 की वैल्यू किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। काम वही बच्चों हमारे पास। अब जो यहाँ पे हम नंबर लेंगे डिफरेंस, वो किसका लेंगे, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। 1 डिफरेंस हम लोग लिखते थे, अब हम मानेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 1/6 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 1/6। अब हम अभी बताएंगे भी क्यों ऐसा किया गया। पहले हम सॉल्व करें फर्स्ट टर्म बच्चों, अब यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे और यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे और लास्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों हो जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म 1/1 इंटू कितना आ जाएगा आपका 4। अब बच्चों यहाँ पे लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो 1/16 इंटू कितना आ जाएगा 19। इसको आप सॉल्व कर दोगे आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ बच्चों 4 से गुणा होगा तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 4 से गुणा होगा, 4 चौक 16 होगा। अभी आपका 19 है तो 19 से गुणा हो जाएगा, तो 19 चौक कितना हो जाएगा बच्चों आपका, तो 19 चौक 76 और एक चला जाएगा आपका, अगर 76 में से एक चला जाए कितना जाएगा 75 बटा कितना हो जाएगा आपका 6 गुणे 16 गुणे कितना है आपका 19। यहाँ से जब अगर आप काटना भी चाहते हो तो किससे काटोगे, 2/3 कितना आ जाएगा 6, सॉरी हाँ 3 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों आपका, तो 3 दूनी आपका 6 और 3 दूनी बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और 3 बचे कितना आ जाएगा 15। यहाँ से कितना आया आपका 25 बटे यहाँ पे देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आप ऐसे भी ले सकते हो 16 दूनी कितना आ जाएगा 32, 19 से गुणा करना है, 19 दूना कितना आ जाएगा आपका 38, 19 3 57 और 7 कितना आ जाएगा आपका 60। तो 25 बटा कितना आ जाएगा 608। आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए पार्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए पार्ट। लेकिन हमको इस तरीके से ये कहां से आया इस बात को हमको समझना भी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग समझते हैं, देखिए किस तरीके से आएगा आपका, जैसे लिखेंगे हमने बेसिक जो सॉल्व किया था 1 इंटू 4, इसको अलग कर लो तो 1/, ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 बच्चों, लेकिन बीच में क्या आएगा माइनस। अच्छा अब यहाँ पे जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये तो 4 आपका कॉमन हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 -1 कितना आ जाएगा 6, ऊपर तो 6 चाहिए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो जैसे ही 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, तो इसीलिए 6 हम ऊपर रख लेंगे, जो यहाँ पे आ रहा है उसको डिवाइड कर देगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम उसी तरीके से अगला जब लिखेंगे तो 1/4 इंटू 7 और -1/7 इंटू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से देखिए आप यहाँ पे भी 7 काउंट हो जाएगा, 10 एकम 10 -4 कितना आ जाएगा 6, वही 6 हमने यहाँ पे लिखा ताकि ये कैंसिल हो सके, ऊपर 6 नहीं दिया गया था। 1/7 इंटू आपका 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू आपका 30। यहाँ पे भी देखेंगे बात वही है, 10 काउंट हो जाएगा, 13 -10 आपका 7 आ जाएगा, 13 -7 कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। यहाँ बात करते हैं 10 गुणे कितना आ जाएगा आपका 13 -1 बटे 13 गुणे कितना आ जाएगा 16 प्लस अगला कितना हो जाएगा 13 गुणे 16 माइनस आपका 1 बटे 16 गुणे 19 आ जाएगा। ये हुआ आपका। अब देखिए वही सेम काम है, सेकंड आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस बचा 1/1 इंटू आपका 4 है -1/16 इंटू आपका 19, यही चीज हमारा आया था। और यहाँ पे देखिए 4 मैंने बताया था यहाँ पे इकट्ठा हो गया, 4 4 जा 16 हुआ, अभी 19 की जरूरत है, यहाँ पे क्या कर दोगे 19 कर दोगे, 19 चौक 76 में से 1 चला जाएगा 75, यहाँ पे आपका 6 इंटू 16 इंटू आपका 19 है, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 25 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, फिर इसके बाद बटे 16 दूनी मैंने क्या बताया 32 गुणे 19, 19 दूनी कितना आ जाएगा आपका 38, 19 3 57 और 3 कितना आ जाएगा आपका 60। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है 25 बटा कितना आ रहा है 608 आ रहा है। तो ये आपके फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे बच्चों, जो कि आपको आसानी से समझ आया होगा। प्यारे बच्चों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि बच्चों हमारी उत्साह अब बढ़ सके, हम आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।